जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप कोई भी पार्ट टाइम इनकम करते हैं, दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कमेंट आता है कि सर मैंने इतना ट्रांजैक्शंस कर लिया है लेकिन मेरी कोई तो इनकम ही नहीं है। तो आज हम आपको अपनी नील की रिटर्न भरने के बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप नील की रिटर्न भर देते हैं तो जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं। इन फ्यूचर में इनकम टैक्स के नोटिस आने की संभावना कम हो जाती है। फ्यूचर में कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लेना है या कोई भी ऑन रिकॉर्ड एक नंबर की आपको कैपिटल या पूंजी की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा भी 30 से ज्यादा तरह के बेनिफिट ITR भरने के होते हैं जो आप इन फ्यूचर में फायदा उठा सकते हैं। हालांकि कहीं पर अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट सुविधा का फायदा उठाना है, अपने राशन लेना है, आप BPL के अंदर हैं, तब आप अपनी ITR ना भरें। हम यही आपको रेकमेंड करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो आप बता रहे हो कि मेरे को 7 लाख की इनकम आ रही है, दूसरी तरफ आप बता रहे हो कि मैं तो गरीब हूं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप ITR 1 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं, जहां आप सैलरी या पेंशन की इनकम, एक मकान या दुकान से किराया, कोई भी FD का, RD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम अकाउंटिंग की या कोई भी जॉब वर्क इनकम आप दिखाना चाहते हैं। ITR 1 के अंदर आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई भी पार्ट टाइम इनकम करते हैं, तो आपको लाइव प्रैक्टिकली भर के बताने वाले हैं। दोस्तों आपको किसी को कोई खर्चा नहीं देना है, आप खुद की ITR खुद भर सकते हैं और इन फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हैं। 3 साल बाद जब आपको ITR की 3 सालों की जरूरत पड़ेगी तो यह ITR आपके बहुत काम आने वाली है। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पे आपको नील की ITR 1 फाइल करके बताने वाले हैं। न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपए तक कोई भी इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना है। ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर ITR नील की भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप अपनी कैपिटल बनाने के लिए, नोटिस से बचने के लिए या इन फ्यूचर में लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं, तो किसी भी ब्राउजर में आने के बाद में आपको incometax.gov.in लिख देना है। आपको पता होगा ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आकर के आपको अपनी ITR भरनी है। राइट साइड में ऊपर आप देखेंगे दोस्तों लॉगिन और रजिस्टर 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहली बार पोर्टल पर आए हो, पहली बार ITR भर रहे हो, तो पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर लें, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अदरवाइज आपको यहां लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आपको यूजर ID पूछी जाएगी। ये यूजर ID आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हो, अगर आपका पैन आधार से लिंक है तो आधार नंबर भी डाल सकते हो। अब यहां पे हमें एंटर योर यूजर ID के अंदर हमारा पैन नंबर या आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद में हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब यहां पे हमें इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। अब हमें हमारा प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड यहां पे डाल देना है। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है, भूल गए हो, तो आप सिंपली यहां पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना आधार OTP से आप इसका नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। तो हमें हमारा पासवर्ड ध्यान था, हमने कर दिया कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक। अब हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। इस तरह का पोर्टल हमारा खुल जाएगा। आप ITR भरें या ना भरें, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, सबसे पहले तो AIS चेक करना है, उसके बाद 26 AS चेक करना है। जैसे ही AIS पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमें ये क्यों चेक करना है, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए थे वो सारे यहाँ पे बोलते हैं। इस AIS पर क्लिक करेंगे। अब हमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 पड़ा रहने दें। फिर हमें टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जो कि आपको TIS दिखा रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना जो फाइनेंशियल ईयर है ये यहाँ पे 24-25 पड़ा रहने दें। दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस आपने की थी, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, डिविडेंड, शेयर मार्केट, GST की टर्नओवर, FD का जो भी ट्रांजैक्शंस की दोस्तों सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। और मेक श्योर करना है आपको इन ट्रांजैक्शंस को तो कम से कम अपनी ITR में दिखाना ही दिखाना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, आपको किसी भी तरह का नोटिस ना आए। अब हमें ई फाइल पे आ जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न पर आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू फॉर्म 26 AS यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको एक नए पोर्टल पर, नई वेबसाइट पर लेकर के जाएगा, जहां पर आपको आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। दोस्तों AIS TIS में तो फाइनेंशियल ईयर था 24-25, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 करना है। व्यू एज HTML करना है आपको यहाँ पे, फिर व्यू या डाउनलोड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस फॉर्म 26
एएस को देखने का क्या मतलब है, किसी ने आपका यहाँ पे टीडीएस काटा था, किसी को आपने फॉर्म 15 जीएच दिया था तो कितनी अमाउंट दी, कितना टीडीएस काटा, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगी, जिसको आपको आईटीआर में भली भांति दिखाना है। नहीं तो दोस्तों आपको कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले नोटिस भेज सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद आप डायरेक्ट ही यहाँ पे असेसमेंट ईयर भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे तो सेलेक्ट करना है आपको असेसमेंट ईयर, जो कि हमारा 25-26 है। आपको आईटीआर हमेशा ऑनलाइन मोड से ही भरनी है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों पहले आपने कभी आईटीआर भरने की कोशिश की थी तो ऐसे रिज्यूम फाइलिंग आएगा, उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा नया डेटा आपका आने वाला है। आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर पी यानी कि पर्सन है तो आप ये इंडिविजुअल हैं, इस पे क्लिक करके कंटिन्यू करें। दोस्तों आईटीआर 1 के अंदर आपको पता होगा सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम, पार्ट टाइम इनकम, इंटरेस्ट इनकम दिखा सकते हैं। और इस बार से तो अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है 1.25 लाख रुपए तक की शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से सेक्शन 112A वाली, तो भी आप दिखा सकते हैं। तो हम प्रोसीड विद आईटीआर 1 कर देंगे। अब हमें इस तरह का मैसेज देता है कि न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है और आप ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन कर लें। न्यू टैक्स रिजीम में ये एचआरए, एटीसी, ये सारी की सारी छूट आपको नहीं मिलेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एक मैसेज या एक आपको इन्फॉर्मेशन टाइप से दे रहे हैं, हमें इस मैसेज को यहाँ पे ओके कर देना है। अब नीचे आने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, तो हमारी आईटीआर फाइलिंग का काम यहाँ से स्टार्ट हो जाने वाला है। अब आपको ये पूछेगा आप अपनी आईटीआर क्यों भरना चाहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। मान लीजिए आप 6,90,000 रुपए की आईटीआर भर रहे हैं, क्योंकि 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। इसके अलावा आपने 1 करोड़ से ज़्यादा किसी या एक से ज़्यादा अकाउंट में जमा कराए, 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भरा, तो इनमें से सेलेक्ट कर लें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली अदर भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे 26AS AISTS देखा था, ये बोलता है उसके आधार पर हमने आपका कुछ डेटा ऑटोमेटिक ही डाल दिया है। आप उसको देख लें, कंफर्म कर दें, उसमें कुछ चेंज करना है, एडिट करना है तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल स्टेप से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक भरी भराई आएगी। एक आधी चीज हमें यस नो करनी है, यहाँ पे आपको अपनी इनकम डालनी है। डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रिजीम में कुछ नहीं मिलती है तो टैक्स पेड हमारा टीडीएस वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा और कितना टैक्स बनता है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो सबसे पहले हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, जहां पे दोस्तों हमारी प्रोफाइल, हमारा नेम, एड्रेस वगैरह आ जाएगा। अब दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि आपको कोई प्राइवेट कहीं पर आप सैलरी करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी 10, 20, 30 हज़ार रुपए आपको मिलते हैं। नहीं भी मिलते तो भी आपको यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो आपको वो कौन दे रहा है यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। नहीं आती है तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो अब आप सैलरी वाली डिटेल में कुछ भी नहीं डाल पाएंगे। जब हम इनकम की डिटेल डालेंगे तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं दोस्तों, आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको अदर यहां पे ले लेना है। 15 सितंबर से पहले आईटीआर भरते हैं तो 139(1) आ जाएगा। अब दोस्तों आपसे 115 BSc 6 ऑप्टिंग आउट आपसे पूछा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपसे पूछना चाहता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या न्यू में। दोस्तों अगर आप नो कर देते हैं, मतलब ऑप्ट आउट में नहीं करना चाहता हूं, तो आप न्यू में रहेंगे जहां पे 7 लाख रुपए इनकम आपकी टैक्स फ्री है। अगर ऑप्ट आउट को यस कर देते हैं फिर आप ओल्ड में चले जाएंगे जहां पे सिर्फ 5 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। तो आप बताइए 5 लाख फ्री चाहिए या 7 लाख फ्री चाहिए। 7 लाख फ्री चाहिए तो आप सिंपली नो पर क्लिक करें। अब दोस्तों आपको बैंक अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जितने भी आपके बैंक अकाउंट थे उन सभी को यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड अनदर। आपका कोई टीडीएस वगैरह कट गया है तो नॉमिनेट फॉर रिफंड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमें नीचे आने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा जो पहला कॉलम है आप ये देख भी सकते हैं कन्फर्म हो चुका है। बड़ी ही आसानी से हमने इसको कन्फर्म किया। अब हम आगे आ जाएंगे इनकम डिटेल के ऊपर। जैसे ही हम इनकम डिटेल के ऊपर दोस्तों आएंगे, अब हमें स्टेप बाय स्टेप इनकम डालनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी की इनकम हमें यहाँ पे डालनी है। इसके बाद में नीचे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई मकान दुकान के किराए की इनकम आती है वो आपको डालनी है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपको यहाँ पे डालनी है। ये देखिए पार्ट टाइम इनकम वगैरह, कोई एग्जम्प्ट इनकम है, पीपीएफ का ब्याज वगैरह, और 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर या म्यूचुअल फंड से हुआ वो यहाँ डालना है। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे ऊपर। दोस्तों अगर आपकी सैलरी की इनकम नहीं आ रही है तो आप इस पार्ट को स्किप करें, अदरवाइज एडिट पर क्लिक कर दें। कौन सैलरी दे रहा है, कोई नाम एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 16 अगर आपको मिलता है तो उसमें 17(1), 17(2), 17(3) की डिटेल भी दी होगी। मान लीजिए आपको दोस्तों 20,000 रुपए
पर महीने की सैलरी मिलती है तो साल की कितनी हो गई, 2,40,000 रुपए आपको सीधी की सीधी यहाँ पे डाल देनी है। नीचे आने के बाद दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जो होती है 75,000 रुपए, ये सभी को मिलेगी। तो 2,40 में से 75,000 घटाएंगे तो 1,65 हमारी यहाँ पे इनकम रह चुकी है। अब हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो सैलरी वाली इनकम हमारी आ गई है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान कोई दुकान का किराया आपके नाम से आता है तो इसको डालें, अदरवाइज इसको भी सिंपली खाली छोड़ दें। आप एडिट करें, मान लीजिए आपकी एक ही यहाँ पे दुकान या मकान दिखा सकते हैं दोस्तों, उसको लेट आउट करना है और उससे आपको 1 लाख रुपए महीने का किराया आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है, क्योंकि सैलरी में तो 75,000 रुपए की सीधी मिल जाती है और यहाँ पे जितनी भी आपकी रेंटल इनकम है उसकी 30% की छूट मिल करके बाकी का 70,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाने वाला है। यहाँ पर भी हम कर देंगे सेव। अब दोस्तों हमें आ जाना है, आपको कोई होम लोन वगैरह की छूट लेनी है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं मिलती है, मिलती तो है लेकिन रेंट आउट के लिए मिलती है, अगर आपने किराए पर दे रखा है और अप टू रेंट तक मिलती है तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ जाता है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे सेविंग का ब्याज आप देख सकते हैं AISTS से ऑटोमेटिक आ रहा है, अगर ये सही नहीं है, कम है, ज्यादा है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट करके आप इस अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे कोई पार्ट टाइम इनकम कमाई थी, मान लीजिए आप अकाउंटिंग करते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, कुछ भी जॉब वर्क इनकम करते हो, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, एनी अदर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डाल देना है जिस भी टाइप की आप इनकम पार्ट टाइम में दिखाते हो। मान लीजिए हमने जॉब वर्क इनकम दिखाई थी या जो भी ट्यूशन वगैरह की दिखाई थी वो सारी की सारी इनकम हम यहाँ पे डाल देने वाले हैं। मान लीजिए 4,10,900 रुपए की हमें इनकम हुई है, ये डाल के हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं तो हमारी टोटल इनकम हो गई 6,46,000 रुपए। अब मैं आपको 50,000 रुपए इसमें इनकम में और बढ़ा करके दिखाता हूं ताकि 7 लाख तक आपको भी टैक्स ना लगे। तो एनी अदर पर टिक करके हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब 10 की जगह मैंने यहाँ पे 60 कर दिया और सेव बटन पर क्लिक कर दिया। तो सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम डालने के बाद दोस्तों हमारी ओवरऑल इनकम 6,96,000 रुपए हो गई है और कोई एग्जम्प्ट इनकम हमारी नहीं थी। हमने क्या किया, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया। टोटल डिडक्शन पर आएंगे, 80CC-D2 और 80CC-H के अलावा कोई छूट न्यू रिजीम में नहीं मिलती है, हम कर देंगे कन्फर्म। टैक्सेस पेड के अंदर दोस्तों अगर आपका सैलरी पर किसी ने TDS काटा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ASTS के हिसाब से आ जाने वाला है। ये देखिए सैलरी से, ये है अदर देन सैलरी से, जैसे FD का ब्याज वगैरह। अगर फॉर्म 16C का कोई TDS कटा है, अगर आपका किसी ने व्हीकल पे TCS कलेक्ट किया है या आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। डेटा नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके 26A से उसका 10 नंबर, नेम वगैरह सारा यहाँ पे डाल दें। अब नीचे आने के बाद हमें कन्फर्म कर देना है, वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी। दोस्तों वैसे तो 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपका टैक्स बनता था 19,822 रुपए, लेकिन इनकम टैक्स की रिबेट 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए तक है उस व्यक्ति का जो टैक्स बनेगा उसमें 20,000 रुपए की हम आपको छूट दे देंगे। तो हमारी तो 19,822 है, तो यहाँ पे हमें ये छूट मिल गई है। अब नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट के अंदर जो फाइनली हमारा टैक्स बनता है वो कितना बनता है, 000। अब हमें क्या करना है, कन्फर्म बटन पर क्लिक करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 0 रुपए की पेमेंट करनी है, कोई 1 रुपए की भी पेमेंट आपको नहीं करनी है, सारी इनकम फिर से यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हो उस लोकेशन का नाम आप डाल करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें। कोई कमी होगी दोस्तों तो ये बता देगा, उस कमी पर आप ओके करेंगे तो ये आपको उस कमी पर लेकर के जाएगा, उसको सही करके फिर से आपको आगे बढ़ना है, प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जो भी दोस्तों आपने ITR का फॉर्म भरा था यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके चेक करें, देख लें, फिर आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आना है। तो दोस्तों अगर कोई कमी होगी तो ये फिर बता देगा, नहीं तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमें ITR को वेरीफाई करना है, तभी माना जाएगा कि हमारी ITR लग गई है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाएंगे, 3 ऑप्शन आपको देगा। ये रेकमेंड करते हैं हैंड टू हैंड OTP, आधार OTP से कर दें या 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कर दें, या दोस्तों आप इसको 30 दिनों के अंदर अंदर CPC बेंगलुरु में डाक भी भेज सकते हैं। तो हम ई-वेरीफाई नाउ के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब हमें कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों हमें आधार OTP वाला पहला ऑप्शन सेलेक्ट
करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर एक OTP जाने वाला है। ये OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहां पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहां पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।